कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां एक चालाक और चतुर व्यापारी रहता था। उसका नाम राघव था। राघव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे कि वह सिर्फ एक नज़र में ही सौदे की असली कीमत समझ लेता है। लेकिन राघव की खास बात यह थी कि वह न केवल अपने मुनाफे पर ध्यान रखता था, बल्कि यह भी देखता था कि वह ग्राहक को भी फायदा हो। इस वजह से उसकी शाख गांव में बहुत अच्छी थी। राघव ने शुरुआत में छोटे छोटे सौदे किए, जैसे अनाज, कपड़े और जड़ी बूटियों का व्यापार। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया। वह बेहद बुद्धिमान था, इसलिए उसने हर बार कुछ नया सीखा और अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की। गांव में जब कोई व्यापार की बात करता तो सबसे पहले राघव का नाम लिया जाता। राघव का एक सिद्धांत था कि व्यापार में कोई पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लोगों का विश्वास और दिल जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत पर चलते हुए उसने कम समय में काफी नाम और दौलत कमा ली थी। लेकिन जितना चतुर राघव था, उतना ही वह चालाक भी था। वह हमेशा नए नए तरीके से अपने मुनाफे को बढ़ाने की सोचता था। एक दिन एक बड़ा व्यापारिक अवसर आया, जो राघव की बुद्धिमानी और चालाकी की असली परीक्षा साबित होने वाला था। गांव में एक दिन खबर फैली कि पास के शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है, जहाँ हर तरह के व्यापारी को अपनी वस्तुएं बेचने का मौका मिलेगा। यह मेला साल में एक बार होता था और लोग दूर दूर से आते थे। राघव ने सोचा कि यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां वह अपने व्यापार को बढ़ा सकता है और अच्छे मुनाफे कमा सकता है। राघव ने तुरंत योजना बनानी शुरू की। उसने सोचा कि इस बार वह ऐसा माल बेचेगा जो मेले में अनोखा हो और लोगों का ध्यान खींचे। लेकिन समस्या ये थी कि मेले में हर तरह का सामान पहले से ही बेचा जाता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या नया लेकर आए जो उसकी पहचान बना दे। राघव ने अपने व्यापारिक मित्रों से सलाह ली, लेकिन उसे कोई ठोस सुझाव नहीं मिला। सबने वही सामान्य चीजें बेचने की सलाह दी, जैसे अनाज, कपड़े, जड़ी बूटियां आदि। राघव को ये बात समझ आ गई कि यदि वह भी वही सामान बेचेगा तो उसे मेले में खास पहचान नहीं मिलेगी। तभी राघव के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा, क्यों न कुछ ऐसा बेचा जाए जो लोगों के जीवन में आसानी से न मिल सके। ऐसा कुछ जिसे लोग बहुत अधिक महत्व दें, भले ही उसे अभी आवश्यकता न हो। राघव ने कई रातें जागकर सोचा। अंत तक उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा कि लोग रोजमर्रा की चीजें तो रोज खरीदते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा बेचूं जिसे लोग भविष्य में उपयोग कर सके, तो मैं ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। राघव ने सोचा कि उसे ऐसी वस्तुएं बेचनी चाहिए जो सामान्य जीवन में जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन जब समय आए तो लोग उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। उसने तय किया कि वह सुरक्षा और आपदा से बचाव से जुड़ी चीजें बेचेगा, जैसे कि बारिश से बचने के लिए छाता, बाढ़ में काम आने वाली छोटी छोटी नावें, आग से बचाव के लिए उपकरण आदि इस तरह की अन्य वस्तुएं। राघव को लगा कि ये चीजें मेले में आमतौर पर नहीं बिकती, लेकिन लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि उन्हें भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर लोग इस बार इस डर में आए कि उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वे अवश्य इसे खरीद लेंगे। राघव ने कुछ कारीगरों को बुलाया और उनसे छाते, छोटी नावें, बचाव के उपकरण आदि तैयार करवाने शुरू कर दिए। वह जानता था कि ये सामान्य उपयोग की चीजें नहीं है, लेकिन उसने एक और चालाकी की। उसने इन वस्तुओं के बारे में प्रचार किया कि ये वस्तुएं दुर्लभ हैं और आपदा के समय जीवन बचा सकती है। उसने लोगों के लिए डर बिठाने की कोशिश की कि क्या होगा अगर कल कोई बड़ी आपदा आ जाए। अब मेले में पहुंचने का समय आ गया था और राघव अपने चालाक योजना के साथ तैयार था। मेला शुरू हो चुका था और गांव शहर के हजारों लोग वहां पहुंचे थे। मेले में हर तरफ धूमधाम थी और व्यापारियों की भीड़ अपने अपने सामान बेचने में लगी थी। सभी व्यापारी पारंपरिक वस्तुएं बेच रहे थे, कपड़े, अनाज, गहने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। लेकिन राघव की दुकान कुछ अलग थी। उसने अपनी दुकान को बड़ी होशियारी से सजाया। उसकी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा था, जिस पर लिखा था, आपदा से बचने के अनोखे उपाय केवल आज के लिए। इस बैनर ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। मेले में आने वाले लोग हैरान थे कि ये किस तरह का सामान है। राघव ने अपनी दुकान में जैसे आग से बचाव के उपकरण और छोटी नावें ऐसे सजा के रखी थी मानो ये बहुत महत्वपूर्ण और दुर्लभ हो। उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी, लेकिन लोग अभी भी असमंजस में थे कि ये सामान खरीदें या नहीं खरीदें। राघव ने अपने चालाकी का इस्तेमाल करते हुए भीड़ से कहना शुरू किया, आज तो मौसम साफ है, लेकिन क्या आप जानते
जानते हैं कि मौसम कब बदल सकता है, बारिश कब आ जाए, बाढ़ कब आ जाए, कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता कि आपके पास छाता है, आपके पास आपदा से कैसे बचने के साधन है, क्या आपके पास आपदा से बचने के साधन है। राघव की बातों ने लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी। उसके बोलने का ढंग ऐसा था कि लोग सोचने लगे, क्या होगा अगर सच में कल कोई आपदा आ जाए, क्या हम तैयार हैं। राघव की चतुराई का असर दिखने लगा। लोग उसकी दुकान में घुसने लगे और अनोखे सामान के बारे में पूछने लगे। लोग तो बिना कुछ सोचे समझे जाते और नावें खरीदने लगे। कुछ लोग तो बिना ज्यादा सोचे समझे जाते और नावें खरीदने लगे। राघव ने हर वस्तु की कीमत थोड़ी ज्यादा रखी, क्योंकि वह जानता था कि इस डर के माहौल में लोग मोल भाव नहीं करेंगे। राघव की दुकान धीरे धीरे सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाली दुकान बन गई। अन्य व्यापारी भी हैरान थे कि राघव कैसे इतना मुनाफा कमा रहा है। राघव की चालाक योजना काम कर रही थी। उसके सामान को लेकर लोगों में उत्सुकता और डर दोनों बढ़ गए थे। समय बीतने के साथ साथ राघव की दुकान पर खरीदारों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मेले में जितने भी व्यापारी थे, उनमें से कोई भी इतना मुनाफा नहीं कमा रहा था जितना राघव। उसके छाते, नावें और अन्य बचाव के उपकरण बहुत ऊंचे दामों पर बिक रहे थे। लोग बिना सवाल किए उसका सामान खरीद रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर सच में आपदा आ गई तो ये सामान उनकी जान बचा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे राघव की सफलता बढ़ी, वैसे वैसे उसकी चालाकी भी बढ़ने लगी। उसने सोचा कि यदि वह और भी अधिक ज्यादा भय का माहौल बनाए तो लोग उससे और अधिक सामान खरीदेंगे। इसलिए राघव ने मेले में अपने कर्मचारियों से अफवाह फैलाना शुरू की कि पास के इलाके में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उसने अपने एक कर्मचारी को एक नकली मौसम विशेषज्ञ बना दिया, जो लोगों को बताता था कि अगले कुछ दिनों में बड़ा तूफान आने वाला है। इस अफवाह ने और भी अधिक लोगों को भयभीत कर दिया। अब लोग सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा के लिए भी राघव से सामान खरीदने लगे। राघव का मुनाफा दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता गया। लेकिन राघव की चालाकी और अफवाह का असर सभी लोगों पर एक जैसा नहीं पड़ा। कुछ समझदार लोग भी थे जो उसके व्यापार के तरीके पर शक करने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर सच में कोई बड़ी आपदा आने वाली होती तो इसका सरकारी तौर पर भी ऐलान क्यों नहीं हुआ। इन्हीं लोगों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने राघव के झूठ को उजागर करने की ठान ली। रायचंद ने राघव की दुकान के पास खड़े होकर लोगों को समझाना शुरू कर दिया, ये सब झूठ है। राघव केवल अपनी जेबें भरने के लिए आपको डरा रहा है, कोई आपदा नहीं आ रही, ये सब उसकी चाल है। धीरे धीरे लोग रायचंद की बातें सुनने लगे और उनमें से कुछ ने राघव की दुकान से सामान खरीदने से मना कर दिया। रायचंद की बातें राघव के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। अब राघव को इस चुनौती से निपटने के लिए ऊपर चाल चलनी पड़ी। रायचंद की बातों से राघव की दुकान पर लोगों की भीड़ कम होने लगी। कुछ लोग रायचंद की सच्चाई पर विश्वास करने लगे और राघव को यह महसूस हुआ कि उसकी अफवाह अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन राघव ने हार मानने की बजाय एक और चालाकी भरी योजना बनाई। राघव ने सोचा, अगर मैं लोगों को विश्वास फिर से जीत लूं तो मेरा व्यापार बच सकता है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह खुद को एक परोपकारी व्यापारी के रूप में पेश करने का निर्णय लिया। उसने अपने कुछ पुराने ग्राहकों को बुलाकर उन्हें कुछ सामान मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया। राघव ने बड़ी चालाकी से यह संदेश फैलाया कि आपदा तो कभी भी आ सकती है, लेकिन मैं सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोग सुरक्षित रहे, इसलिए मैं आज कुछ सामान मुफ्त में दे रहा हूँ, ताकि जो लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं है वे भी इसे सुरक्षित रहे। नई चाल का लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। राघव के इस कदम को लोगों ने एक नेक काम के रूप में देखा और उसके प्रति उनका विश्वास फिर से बनने लगा। जो रायचंद की बातों पर संदेह कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अगर राघव केवल मुनाफे के लिए काम कर रहा होता तो वह मुफ्त में सामान क्यों बांटता है। राघव ने मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने कर्मचारियों से यह कहकर प्रचार करवाया कि वह जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है। इस नए प्रचार से उसकी दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी। कुछ लोग रायचंद की बातों को नजरअंदाज कर राघव से सामान खरीदने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि राघव सच में लोगों की मदद करना चाहता है। हालांकि रायचंद अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गांव के कुछ अन्य बुजुर्गों को इकट्ठा किया और राघव के खिलाफ एक योजना बनाई। रायचंद ने तय किया कि वह गांव के मुखिया के सामने इस मामले को उठाएगा और राघव की चालाकियों का पर्दाफाश करेगा। रायचंद और अन्य बुजुर्गों ने गांव के मुखिया के पास जाकर राघव की गतिविधियों की शिकायत की। मुखिया, जो गांव में सबसे सम्मानित और समझदार व्यक्ति थे, उसने इस शिकायत को गंभीरता से ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने राघव को अपने कार्यालय बुलाया और उससे जवाब तलब किया। राघव मुखिया के सामने पेश होने की खबर से थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा।
वह मुखिया के सामने गया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं केवल लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने जो भी किया है वह लोगों की सुरक्षा के लिए है। मुखिया ने राघव की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने राघव से पूछा कि क्या उनके द्वारा बेचा जा रहा सामान वाकई में आपदा के समय उपयोगी है और क्यों उसने इतने ऊंचे दाम रखे हैं। राघव ने जवाब दिया कि उसकी कीमतें सामान की गुणवत्ता और दुर्लभता के आधार पर है और ये सब लोगों की सुरक्षा के लिए है। मुखिया ने राघव को मौका दिया कि वह अपने दावों को साबित करे। उन्होंने राघव से कहा कि उसे प्रमाणित करना होगा कि उसका सामान वाकई में आपदा के समय उपयोगी है। राघव को यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ी और उसने दावे किए गए सामान को दिखाने के लिए एक सार्वजनिक प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। राघव ने तुरंत एक प्रदर्शनी आयोजित जिसमें उसने अपने छाते, नावें और अन्य बचाव के उपकरणों को दिखाया। उसने इन वस्तुओं के उपयोग की व्याख्या की और यह भी दिखाया कि वे आपदा के समय किस प्रकार मदद कर सकते हैं। प्रदर्शनी के दौरान राघव ने यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग उसकी बातें सुन सके और सभी ने उसकी चतुराई की तारीफ की। मुखिया और गांव वाले प्रदर्शनी देखने के बाद संतुष्ट दिखाई दिए। राघव ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया और दिखाया कि उसका सामान वाकई में उपयोगी है। हालांकि रायचंद और कुछ अन्य लोग अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन राघव की चालाकी ने उसकी स्थिति को मजबूत कर दिया। लोगों का विश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। राघव की दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। राघव ने अपने प्रदर्शनी के माध्यम से गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया था। उसकी दुकान पर भीड़ फिर से बढ़ने लगी और राघव का व्यापार स्थिर हो गया। हालांकि रायचंद और अन्य लोग अभी भी राघव के तरीकों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन राघव ने अपनी चतुराई और व्यापारिक कौशल से लोगों को प्रभावित करने में सफलता पा ली थी। कुछ हफ्तों बाद राघव ने सोचा कि अब समय है कि वह अपने व्यापार को और भी विस्तार दे। उसने विचार किया कि अगर वह अपने सामान की गुणवत्ता को और बेहतर बनाए और नए प्रकार से आपदा प्रबंधन उपकरण पेश करे तो वह अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकेगा। उसने विभिन्न नई वस्तुओं का निर्माण करना शुरू किया और अपने व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे जैसे राघव अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसमें नया संकट आ गया। गांव में एक प्रमुख सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसमें पूरे गांव में धूल और कीचड़ फैलने लगी। यह निर्माण कार्य लोगों की दैनिक जिंदगी में बाधा डाल रहा था और सभी व्यापारी, जिसमें राघव भी शामिल था, इससे प्रभावित हो रहे थे। राघव ने सोचा कि यह अवसर है कि वह अपनी नई योजना के तहत लोगों को मदद करके उनका विश्वास जीत सके। उसने अपने बचाव के सामान के ज्ञापन में बदलाव किया और इस संकट के समय कीचड़ और धूल से बचने के लिए नए उत्पाद पेश किए, जैसे कि विशेष प्रकार के रेनकोट और धूल से बचाव के मास्क। उसने इन वस्तुओं को भी उन लोगों को मुफ्त में बांटा जिन्होंने पहले से ही सेफ्टी उपकरण खरीदे थे। राघव की इस नई पहल ने फिर से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि राघव उनके संकट के समय भी उनके साथ है और उन्हें वास्तविक मदद प्रदान कर रहा है। यह कदम उसकी छवि को और भी मजबूत कर गया और उसके व्यवसाय में नई पहचान दिलाई। हालांकि राघव की योजनाएं सही दिशा में जा रही थी, लेकिन उसे यह समझना पड़ा कि व्यापार में स्थिरता बनाए रखना केवल चालाकी से नहीं, बल्कि वास्तविक मदद और ईमानदारी से भी संभव है। राघव ने सीखा कि ग्राहक का विश्वास केवल बेचने के तरीके से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक हितों की चिंता करने से भी प्राप्त होता है। राघव ने अपने व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत की और ईमानदारी से काम किया। उसने अपने गाँव में अपने व्यापार की पहचान को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी सक्रिय भूमिका निभाई। राघव ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक परियोजनाओं में योगदान देना शुरू किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके व्यापार से धन प्राप्त का एक हिस्सा गांव के विकास और लोगों की भलाई में लेंगे। राघव के इस प्रयास ने गांव वासियों के बीच उसकी छवि को और भी मजबूत किया। अब लोग राघव को केवल एक व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक सहयोगी और एक सच्चा मित्र मानने लगे। उन्होंने देखा कि राघव न केवल अपने व्यापार में सफल हो रहा है, बल्कि गांव के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कुछ सालों बाद राघव का व्यापार बड़े स्तर पर फैल गया। उसने अपनी दुकान को एक बड़े शोरूम में बदल दिया। अब उसके पास कई अन्य प्रकार के उत्पाद थे। उनका व्यापार इतना सफल हो गया कि उसके पड़ोसी शहरों और गाँवों में भी शाखाएं खोलनी पड़ी। राघव ने अपने व्यवसाय को एक नया आयाम दिया और एक ब्रांड में बदल दिया। इसके साथ ही राघव ने हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की आदत डाल दी। उसने व्यवसाय के साथ साथ व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दिया और यह समझा कि सफलता केवल वित्तीय मुनाफा नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में भी है।
राघव के व्यापार और समाज के प्रति उसके योगदान ने उसे एक आदर्श व्यापारी बना दिया। उसकी सफलता की कहानी दूर दूर तक फैल गई और कई लोग उसे प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखने लगे। राघव ने अपने व्यवसाय को स्थिर बनाए रखते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। एक दिन राघव ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने व्यापार की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित करे। उसने अपने बेटे दीपक को व्यापार की बारीकियां सिखानी शुरू की। दीपक ने अपने पिता के व्यापार की कला और समाज के प्रति दायित्व की महत्ता सीखी। राघव ने दीपक को यह भी सिखाया कि व्यापार में सफलता का मतलब केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि लोगों के साथ सच्चे और ईमानदार संबंध बनाना भी है। राघव ने अपने बेटे को व्यापार की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। दीपक को समाज सेवा की परंपरा को बनाए रखना होगा। उसने दीपक को यह समझाया कि व्यापार की सफलता के साथ साथ सामाजिक योगदान भी जरूरी है। राघव ने एक स्थायी ट्रस्ट भी स्थापित किया जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता रहेगा। दीपक ने अपने पिता की सीख को अपनाया और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाना शुरू किया। राघव की विरासत ने यह सुनिश्चित किया कि उसका व्यापार न केवल एक सफल व्यापारिक उद्यम बने, बल्कि समाज के विकास में योगदान दे। समय बीतने के साथ राघव की उम्र बढ़ने लगी और उसने अपने व्यापार का अधिकांश काम दीपक को सौंप दिया। अब राघव अधिकतर समय समाज सेवा अपने परिवार के साथ बिताने लगा। उसने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए युवाओं के साथ बैठकें आयोजित की और अपने ज्ञान को उनके साथ बांटा। एक दिन राघव ने गांव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उसने व्यापार, सामाजिक जिम्मेदारी और नेतृत्व के लिए विषय पर अनेक विचार भी साझा किए। उसने युवाओं से कहा, सच्ची सफलता केवल पैसे और प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप समाज के लिए कितना योगदान देते हैं और किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। राघव ने यह भी बताया कि व्यापार में स्थिरता केवल अच्छे उत्पाद और रणनीति की योजनाओं से ही नहीं आती, बल्कि ग्राहकों के विश्वास और समाज के प्रति संवेदनशीलता से भी आती है। उसने ये स्पष्ट किया कि व्यापारिक निर्णय हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के साथ किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में राघव ने अपने जीवन के अनुभव और कठिनाइयों के बारे में भी बात की। उसने साझा किया कैसे उसने अपने व्यापार के शुरुआती दिनों में कड़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार उसने ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता दी। राघव का अंतिम सबक था कि सच्ची सफलता वही है जब आप न केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। राघव की जीवन की यात्रा उस विरासत ने केवल व्यापारिक दुनिया में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से भी गहरे प्रभाव डाला। राघव की कहानी गांव में प्रेरणा का प्रतीक बन गई और उसे एक आदर्श व्यापारी के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। गांव में राघव के सम्मान में एक वार्षिक मेले का आयोजन शुरू किया गया, जिसमें राघव मेला नाम दिया गया। इस मेले में व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाती थी और इसमें राघव के जीवन और कार्यों की प्रदर्शनी लगाई जाती थी। इस मेले का उद्देश्य नई पीढ़ी को राघव के सिद्धांतों और कार्य करने के तरीकों से अवगत कराना था। मेले में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों पर आधारित विभिन्न प्रदर्शनी और कार्यशालाएं होती थी। स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों और समाज सेवकों को अपने काम को दिखाने और अनुभव साझा करने का मौका मिलता था। राघव के सिद्धांतों को लागू करते हुए इस मेले ने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे न केवल व्यापारिक सफलताओं की ओर देखें, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करें। इसके अलावा राघव ने एक ट्रस्ट स्थापित किया जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करता था। इस ट्रस्ट ने कई स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक पार्क बनाए और समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया। राघव का ये योगदान गांव की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का हिस्सा बन गया। समाज के साथ राघव की कहानी अन्य गांवों और शहरों में भी फैलने लगी। लोग राघव को एक महान व्यापारी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक और प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी देखने लगे। उसके द्वारा दिखाए गए उदारता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के उदाहरण ने कई लोगों को अपने जीवन में दृष्टि बदलने के लिए प्रेरित किया। राघव की जिंदगी के अंतिम वर्षों में उसने अपनी सारी ऊर्जा और समय समाज के और परिवार के साथ बिताने में लगाया। उसने अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए जीवन के हर पल का आनंद लिया
और अपने परिवार के साथ समय बिताया। एक दिन राघव ने अपने परिवार और गांव वालों के साथ एक भावनात्मक बैठक की। उसने अपने परिवार की यात्रा, अपने सपनों और अपनी सफलताओं को साझा किया। राघव ने कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि मैं अपने परिवार और समाज के साथ ईमानदारी और सच्चाई से जुड़ा रहा। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरे निर्णय समाज की भलाई के लिए हो और समाज के लिए मेरी सफलता केवल पैसे की बात न हो, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास जीतने की भी बात हो। राघव ने अपने परिवार को यह सलाह दी कि वे हमेशा समाज के प्रति जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें और व्यापार के साथ साथ मानवता और नैतिकता को भी दे। उसने अपनी संपत्ति और ट्रस्ट में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने की योजना बनाई ताकि उसका योगदान और विरासत जीवन भर जीवित रहे। राघव की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसने अपने अंतिम यात्रा को एक नई शुरुआत मानते हुए शांति और संतोष के साथ इसे स्वीकार किया। राघव के अंतिम दिनों में उसकी संजीवनी और सकारात्मक ने सभी को प्रेरित किया। राघव की मृत्यु के बाद गांव में उसके परिवार ने एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। गांव वालों ने राघव की जीवन की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता दी और उसे एक महान आत्मा के रूप में सम्मानित किया। राघव की मृत्यु के बाद उनका ट्रस्ट और राघव मेला उसकी याद में लगातार चलता रहा। राघव की कहानी और उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। उसके द्वारा छोड़ी गई धरोहर और मूल्य समाज में लंबे समय तक जीवित रहे और कई लोगों ने जीवन को सकारात्मक दिशा दी। राघव की अंतिम यात्रा में यह साबित किया कि एक व्यक्ति की सच्ची सफलता उसके जीवन की अवधि से नहीं, बल्कि उसके कार्यों, नैतिकता और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी से मापी जाती है। राघव की कहानी ने यह सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही है जब आप अपने कर्मों से समाज के एक स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।